जय हिंद दोस्तों। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के मूल गुण, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और इसमें हम देखिए इसके गुणों के बारे में सीखेंगे। पहली क्लास में हमने इस विद्युत आवेश के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। तो पहला नंबर इसमें आप लोग डाल देंगे। पहले नंबर पर हम क्या सीखेंगे इसमें, देखिए। तो पहले नंबर पे हम वैद्युत आवेश के मूल गुण सीखेंगे। ठीक है, तो आवेशों की योज्यता पहले हम क्या सीखेंगे, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। ठीक है, आवेशों की योज्यता क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ बातें चर्चा करेंगे। ठीक है, आवेशों की योज्यता क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर देखिए। जो आवेश होते हैं अलग अलग बीजगणितीय अनुपात में वो बने रहते हैं। ठीक है, आवेश जो होते हैं, आवेशों की योज्यता क्या होता है, मतलब कोई आवेश कैसे रहता है, ऐसे देखिए कोई माइनस में भी रहता है, कोई प्लस में रहता है, ऐसे कोई प्लस आवेश, कोई दो दो आवेश हो गया, कोई माइनस का 3 आवेश हो गया। तो इस प्रकार से आवेश रहते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, आवेशों की मतलब योज्यता। तो अगर आप इसको जोड़ते हैं तो इसको कैसे जोड़ पाते हैं, ठीक है, इसको जब जोड़ते हैं सबको तो हम इसको ऐसे सभी को जोड़ लेते हैं, क्यों प्लस क्यों प्लस क्यों जितने भी हैं सारे को हम यहाँ पर ऐसे जोड़ लेते हैं। तो इसी को बोला जाता है दोस्तों आवेशों की योज्यता। ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ें। ठीक है, कुल आवेश अलग अलग आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हम लिखने का प्रयास करेंगे। जो कुल आवेश होता है, आवेश वो क्या होता है, अलग 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 बीजगणितीय ठीक है, अलग अलग बीजगणितीय आवेशों का क्या होता है, योग होता है। अलग अलग बीजगणितीय आवेश का योग होता है, मतलब सभी को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आवेशों की योज्यता बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग बीजगणितीय आवेशों का योग होता है। तो यहाँ से हमको एक फार्मूला मिलता है दोस्तों, इसको आप लिख लेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, जो Q बराबर होता है वो मिलता है Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn। तो इस वाले फार्मूले को आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसका मतलब जितने भी आवेश रहेंगे हम उसको पूरे आवेश को यहाँ पर जोड़ लेंगे। क्लियर है। तो पहला आपका हो गया। अब इसमें हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं। ठीक है, आवेश संरक्षण। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आवेश, दूसरा गुण पढ़ेंगे आवेश संरक्षण। अभी आवेश संरक्षण क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। आवेश संरक्षण होता क्या है, क्लियर है। आइए, तो आवेश संरक्षण क्या होता है, किसी वैद्युत निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। आवेश संरक्षण ऐसे समझिए, जो वैद्युत आवेश होता है, किसी भी वैद्युत आवेश के निकाय का जो कुल आवेश होगा वह नियत रहेगा। देखिए, आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम इसको खत्म भी नहीं कर सकते, ना इसको उत्पन्न कर सकते हो। इसको हम क्या करते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब उसको भेज सकते हैं। क्लियर है बात। आइए अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी वैद्युत निकाय का कुल आवेश, किसी, यहाँ पर लिख लेंगे, किसी वैद्युत निकाय का कुल आवेश जो होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है, मतलब बदलता नहीं है, नियत रहता है। और इसको क्या कर सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एक स्थान, इसको लिख लीजिए, एक स्थान से दूसरे, इसको
एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित कर सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, इसको केवल नष्ट, इसको केवल लिख लीजिए, इसको केवल केवल स्थानांतरण, इसको केवल स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो ये है आपका आवेश संरक्षण। तो आवेश को हम ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, इसको केवल हम स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग इतना लिख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पढ़ना है आवेश का क्वांटमीकरण, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर तीसरा गुण क्या लिखेंगे? आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है, इसकी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्वांटीकरण है, क्वांटमी नहीं है, क्वांटीकरण है। ठीक है, यहाँ पर क्वांटीकरण लिखिए, क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सभी मुक्त आवेश मूल इकाई ई के पूर्णांक गुणज होते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण जो होता है वो होता है आपका Q बराबर, एक फार्मूला होता है एन ई, एक फार्मूला होता है Q बराबर एन ई। और जहां पर दोस्तों आपका जो एन का मान होता है वो 0 ±1 कामा +-2 ऐसे, कामा +-3 ऐसे यह चलता रहता है। ठीक है, और जहां पर जो ई का मान होता है वो होता है 1.6026 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस सभी मानों को आप लोग को यहाँ पर याद कर लेना है, मूल इकाई है। और इसकी खोज किसने किया था? जो इसकी खोज किया था वो किसने किया था? खोज जो किए थे वो फैराडे ने किया था। फैराडे ने किससे किया था? विद्युत अपघटनी से। किससे किया था? विद्युत अपघटनी से, विद्युत अपघटन से, विद्युत अपघटनी से इसकी खोज किया था। ठीक है, विद्युत अपघटन, अपघटन लिख लीजिए, अपघटनी मत लिखिए, विद्युत अपघटन लिख लीजिए। विद्युत अपघटन से क्या किया था? फैराडे ने इसकी खोज किया था आवेश का क्वांटमीकरण का। क्लियर है? तो इसको यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। और किसने सिद्ध किया था? इसको सिद्ध किसने किया था? मिल्टन ने सिद्ध किया था। यहाँ पर लिख लीजिए, सिद्ध किया, सिद्ध किया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिद्ध किया मिल्टन, मिल्टन। इन्होंने सिद्ध कैसे किया था? तेल की बूंद से, तेल की बूंद से, तेल की बूंद से, तेल की बूंद से इन्होंने क्या किया था? इसको आवेश के क्वांटमीकरण को सिद्ध किया था। क्लियर है? अब यहाँ पर बात करते, और ये जो होता है क्वांटमीकरण होता है यह सूक्ष्म स्तर पर ही लागू होता है, केवल सूक्ष्म स्तर पर क्या होता है, यह महत्वपूर्ण है। और इसका मात्रक लिख लीजिए, आवेश का जो मात्रक होता है, मात्रक, ठीक है, यस आई मात्रक क्या होता है? वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, इसको हम सी से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और आवेश जहां पर यहाँ लिख लीजिए, जहां क्यू बराबर क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है, आप लोग बताएंगे। एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलाम, और एक माइक्रो यानी कि नैनोमीटर कूलाम, एमसी कूलाम बराबर होता है 10⁻³ कूलाम। तो इसको आप लोग को यहाँ पर कुछ मान यहाँ पर आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इतना सारा चीजें आपको यहाँ पर सीख लेनी है। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आपको आवेश संरक्षण क्या होता है कि इसमें हमको ऊर्जा को ना, हम आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, इसको केवल स्थानांतरण कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। और क्वांटमीकरण क्या होता है? क्यू बराबर एन ई, जहां एन का मान इतना होता है और ई का मान होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और इसे कयोता हो गया। तीनों गुण आपको यहाँ पर हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इसके नए पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा।